तो श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हुए। उत्कल महाराज के वंश में आगे चल के अंग नाम के राजा हुए और इसके बाद इनके पुत्र बेन हुए। बेन के बाद महाराज पृथु की कथा सुनाई और जिन्होंने पृथु महाराज ने पृथ्वी को दोहन किया, इनकी कथा श्रवण कराई। पृथु के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के बेटा हुए हरिवर्धन, हरिवर्धन के पुत्र हुए प्रचीनवन और इसके बाद में प्यारे कहते हैं इन्हीं के आगे वंश में चल करके और एक सुंदर कथा शरीर का उपदेश दिया। पुरंजन और पुरंजनी की कथा, 9 द्वार वाली शरीर 9 द्वारों का बना हुआ, उसकी कथा श्रवण कराते हैं। इसके बाद में प्यारे आगे चल करके हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, गंधर्व और गंधर्वियों का रूप दे करके श्री सुखदेव महाराज जी ने कथा श्रवण कराई। इसके बाद में प्यारे पंचम स्कंद में कथा आती है, जो कि प्रियव्रत राजा की कथा, जिसकी उन्होंने अपने प्रेम से प्यारे सूर्य से एक बार उनकी बात ठन गई कि मैं तुम्हारे समान ऐसा रथ भगवान की कृपा से प्राप्त करूंगा कि मैं तुम्हें निकलने ही नहीं दूंगा। और तपस्या किया और प्यारे पता है सूर्य के समान रथ को प्राप्त किया और संसार का समस्त प्यारे अंधकार दूर कर दिया। इसके बाद में प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के बेटा हुए नाभि, नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव के प्यारे कहते हैं जैन धर्म के ये प्रवक्ता है ऋषभदेव महाराज। इनके 100 पुत्र हैं और 100 पुत्र में 99 पुत्र प्यारे कहते हैं बैरागी हो गए और 100 में कहते हैं आते हैं भरत। आज ऋषभदेव महाराज जी वन को गए और भरत को राजपाट सौंप दिया। इसके बाद कहते हैं भरत जी ने सोचा कि ये राज्य का कार्यभार ऐसे ही संभालते रहेंगे कि कुछ भजन करेंगे। अरे हमारे पिता श्री भजन करने चले गए और हम तो ऐसे ही हैं। कहते हैं भरत जी भजन करने के लिए निकले और एक बार की बात है, कहते हैं महाराज ये पहुंच गए दामोदर कुंड, गंडकी नदी के किनारे बैठ करके परमात्मा का भजन करने लगे। गंडकी नदी ये नेपाल में आती है प्यारे, नेपाल में दामोदर कुंड से आज भी शालिग्राम जी सच के निकलते, सच्चे के। पता है कोई तुलसी का पेड़ लेकर के 5 फुट नीचे 10 फुट नीचे डाल दे और पता है शालिग्राम जी नीचे से चिपक करके तुलसी के पेड़ में ऊपर आ जाते। आज भी दामोदर कुंड से शालिग्राम जी निकलते हैं। गंडकी नदी के किनारे भरत जी बैठ करके भजन करने लगे। तो मालूम है वहां पर उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक हिरनी आई, हिरनी आई और वो गर्भ से थी प्यारे। जब वो गर्भ से थी ना, तो जैसे ही गंडकी नदी में जल पीने लगी तो पीछे से शेर ने दहाड़ मार दी। सो ही हिरनी डर गई और जो गर्भ में छोटा सा शिशु था प्यारे, तो उसका प्रसव उस नदी में ही हो गया। अब ये भजन कर रहे थे तो उन्होंने एक इस दृश्य को देखा तो उन्होंने भी मन में विचार किया कि लोग कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय
मक्खन से भी ज्यादा कोमल माना गया है। अरे अगर मैंने इस हिरनी के मृग को नहीं बचाया तो पता है हमारा इंसान यानी मानव तन मिलना बेकार है। आज कहते हैं माला वाला छोड़ दिया और प्यारे जाकर के तुरंत ही हिरनी तो प्रसव पीड़ा को सहते हुए उस पार चली गई और पता है मृग उसका छोटा सा शिशु उसी नदी में रह गया। सो दौड़ करके गए और भरत जी उस मृग को पकड़ के ले आए। मालूम है एक बार की बात है कि एक संत थे भजन करने बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू नदी से प्रवाहित हो रही थी, बही जा रही थी, है ना। तो संत ने सोचा कि हमारा चोला ही ऐसा है कि बिगड़े हुए साधु किसे कहते, कि बिगड़े हुए कार्य को जो साधे उसी का नाम साधु है। समाज को एक साथ लेकर के चले, अपने दर्शन मात्र से जीव को अभय प्राप्त करे, उसी का नाम साधु है। आज पता है उस साधु ने सोचा कि ये बिच्छू बेवजह बह जाएगी और मर जाएगी। तो जैसे ही जाकर के नदी में से उस बिच्छू को पकड़ने लगे तो बिच्छू का स्वभाव होता है क्या, डंक मारना। उसने खट्ट से डंक मार दिया। तो संत ने सोचा अरे कहते नहीं होम करत हाथ जलते हैं, है ना, दया में दोष है। अरे हमने इस बिच्छू को बचाने का प्रयास किया और ये देखो बही जा रही थी, इसने डंक मार दिया। तो अब साधु ने सोचा कि मैं भी सच्चा साधु हूँ, अगर तू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, डंक मारना नहीं छोड़ सकती, तो मैं भी तुझको बचा कर रहूंगा, चाहे जितने तू डंक मार। आज वो साधु महाराज जितनी बार पकड़ते खट्टे से डंक मारती, अब वो बेचारे सहराते हैं, तब तक भी वो बहने लगती, फिर पकड़ते फिर मारती। आज साधु ने उसे बचा ही लिया। पता है जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो हम तुम तो इंसान हैं। हम सबको दयावान होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, धर्म परायण होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए और दूसरे की भलाई सदा करते रहना चाहिए। समझ लीजिए अगर जीवन में ऐसे स्वभाव रखेंगे ना तो ये समाज में बहुत बुराइयां फैल रही हैं, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। मैं समाज को तो नहीं सुधार सकती, भगवान राम आए धराधाम में तो जब समाज को नहीं सुधार सके तो हम तो इंसान हैं, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है ना, प्रयास तो किया जा सकता है। प्यारे आज समाज में इतनी बुराइयां फैली हुई है कि व्यक्ति एक दूसरे को मारने और काटने के लिए तत्पर हो गया है। पता है त्रेता सतयुग द्वापर में युद्ध होता था तो युद्ध के नियम हुआ करते थे, पीठ पीछे कोई वार नहीं करता था। सूर्यास्त होने के बाद युद्ध नहीं होता था, लेकिन यहाँ तो पीठ पीछे ही वार होता है? यहाँ अन्याय ही हो रहा है। इसलिए प्यारे अन्याय की बेल में कभी धर्म का फल नहीं लग सकता सज्जनों। तो सदा ही धर्म परायण बनिए और अन्याय की जो बेल है ना उसमें कभी मत चढ़ना। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की। प्यारे इस प्रकार से सज्जनों आज मालूम है, हाँ परीक्षित जी गड़बड़ हो जाता है। हमारी ट्रेन ऐसी है कि पता नहीं चलता कहाँ चली जाती है, कथा छूट जाती है बीच में, हम भूल भी जाते हैं कहाँ चल रही थी कथा। है कथा क्या, कथा कहाँ सुना रहे थे, क्योंकि बड़ा गड़बड़ है मामला हमारा। सच में ये सच अंतरात्मा की बात बता रही, मैं कथा करते करते भूल जाती हूँ। हाँ पूछना पड़ता है परीक्षित जी से कि भाई कथा कहाँ चल रही थी, क्योंकि अब भगवान की देन पता नहीं ये होता है, ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। बताने के चक्कर में रेल ऐसी है कि चलती ही चली जा रही, पता नहीं चलता कि यहाँ स्टेशन यहाँ हमको रुकना था। है
ऐसी हमारी ये ट्रेन है, रुकती नहीं है। बता दिया करो कहाँ से। हाँ, परीक्षित जी को देखो पता है, बोले गोविंद भगवान की। हाँ, तो भरत जी ने उस मृग को पकड़ा। हाँ, उस मृग को पकड़ा और पता है आए थे हरि भजनन को, ओटन लगे कपास, आए थे परमात्मा की भक्ति करने। मोह माया से बच करके व्यक्ति वन में जाता है भजन करने के लिए, लेकिन पता है स्वभाव यदि नहीं बदला तो वन जाने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए स्वभाव को बदलिए, तभी कल्याण होगा। आज भरत जी पता है मृग को पकड़ के लाए, अब उसकी सेवा करने लगे। 2-4 माला जो रोज की जब भी कर लेते थे वो भी छूट गई। अब यहाँ सेवा मृग की होने लगी। क्यों? क्योंकि उसको पकड़ के लाए थे ना, हिरनी तो उस पार हो गई, मृग इधर ही रह गया। पकड़ के जब लाए उसको हरे हरे पत्ते लाते है ना, उसको जलपान कराते। अब प्यारे कहते हैं होते करते अब ये था कि भरत जी जैसे मृग को पकड़ा था, पकड़ के छोड़ देते उसकी जाति में, उसके समाज में, तो कल्याण था। लेकिन यहाँ मोह उत्पन्न हो गया। मोह व्यक्ति को सदा बांधता है। मोह कभी किसी से नहीं करना चाहिए, चाहे जैसा हो, रूपमान गुणवान जैसा हो, जैसा बना रहे। संसार की चीजें ज्यादा जीवन में किसी भी प्रकार की प्रभावित न कर पाए, सदा ध्यान रखो। कोई चीज ज्यादा अच्छी लगे उसको देखो ही नहीं, जो चीज ज्यादा प्यारी लगे उसको मत देखो, जो चीज ज्यादा खाने में स्वाद प्रदान करे ना वो चीज मत खाओ। तभी आगे जीवन में त्याग आएगा, और जब त्याग आएगा तभी वैराग होगा, जब वैराग आएगा तभी विवेक उत्पन्न होगा, और जब विवेक आएगा तभी परमात्मा प्राप्त होगा। आज मालूम है ये कार्य नहीं किया, मृग को उसकी समाज यानी उसके झुंड में नहीं छोड़ा, स्वयं ही उसकी सेवा करने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि अब मृग उसके समाज वाले मिल गए तो वो छोड़ छाड़ के इनको चला गया। अब इनका समय आया प्यारे। इसके बाद ये शरीर जब छूट रहा था तो भरत जी को पता है उस मृग की याद आई, भगवान की याद नहीं आई। अंतिम चरण में उसी मृग की याद आई कि पता नहीं कैसा होगा, कहाँ होगा, किस हाल में होगा, खाया होगा, पिया होगा कि नहीं। तो मालूम है शरीर तो छूट गया प्यारे, लेकिन पुनः जन्म हुआ ना तो भरत जी को मृग बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंतिम चरण में जिसकी याद आती है उसी की योनि में जाना पड़ता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गुरु क्यों जीवन में बनाया जाता है, माला क्यों जप किया जाता है? क्योंकि हमारे पास इतनी टेंशनें हैं। लोग कहते हैं अरे मेरा बेटा ऐसा काम करता है, मेरी बेटी नहीं सुनती, मेरी पत्नी नहीं सुनती। दुनिया भर की टेंशन इस शरीर में बोझा लिए बैठे हैं। टेंशन से, चिंता से मुक्ति नहीं मिलती। चिंता से मुक्ति नहीं मिलती तो परमात्मा का चिंतन कब होगा? जब चिंता से छुट्टी मिलेगी तभी तो परमात्मा का चिंतन होगा, है ना? अब चिंतन जब हम हरि का करेंगे नहीं तो हमारे अभ्यास में नहीं आएगा, और जब अभ्यास में आएगा नहीं तो अंत समय भगवान का नाम निकल ही नहीं सकता। इसीलिए माला जप करते रहना चाहिए, 24 घंटा हरि का भजन करते रहना चाहिए। प्यारे, नाम चलता रहेगा तो काम बनता रहेगा। आज कहते हैं भरत जी को मृग बनना पड़ा, और मालूम है इनको पूर्व जन्म का भजन के ताकत से इनको पूर्व जन्म को याद है कि हमने ऐसा ऐसा किया था। बेचारे ये हरी घास नहीं खाते, सूखे सूखे पत्ते खाते हैं, पड़े रहते ऐसे ही। एक बार
जंगल में प्यारे आपस में वृक्षों का संघर्षण होने के कारण अग्नि उत्पन्न हो गई और मृगवा सारे मृग भाग गए जीव जंतु जंगल से, लेकिन ये नहीं भागे, शरीर को वहीं छोड़ दिया। इसके बाद अब प्यारे तीसरा जन्म हो रहा है। इधर तीसरा जन्म हुआ प्यारे अंगिरस नाम के पंडित जी के यहाँ। इनकी दो पत्नी है और एक पत्नी के प्यारे बालक है, एक के जुड़वा संतान में से इनका जन्म हुआ। अब पंडितों का काम क्या है? पूजा पाठ, जप तप भजन, है ना। जो जिस प्रवेश में रहता है उसकी वो आदत बन जाती है। पंडित लोगों का ये काम है गायत्री मंत्र जप करना, है ना, कर्म कांड कराना, सारे मंत्रों को याद करना, मूल पाठ करना, है ना, त्रिकाल संध्या वंदन करना। तो पंडित जी ने कहा इधर इनका नाम भरत ही रखा गया भगवान की कृपा से। कहा कि सुनो बेटा, तुम गायत्री मंत्र याद कर लो और कल मुझे सुना देना। भरत जी ने कहा यही तो मोह माया के चक्कर में भगवान ने कृपा करके तीसरा जन्म दे दिया है। अगर इस बार अब संसार की मोह माया में पड़ गए तो भगवान पता नहीं क्या बना दे, है। अगर नाली में जो कीड़े रहते हैं अगर वो बना के भेज देगा तो क्या हम भजन कर पाएंगे, है? क्या परमात्मा को पूज पाएंगे या यहाँ बैठ कर के कथा सुना पाएंगे? ये परमात्मा की महती कृपा है जो मनुष्य का तन मिला है, समझ लो। अगर कीड़ा मकोड़ा बना दे, सुअर बना दे, कुत्ता बना दे तो क्या भगवान की पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए प्यारे भक्तों 84 लाख योनियों में मनुष्य का तन बड़ा सुंदर बताया गया है। इसका सदा सदप्रयोग कीजिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मालूम है अभी मंत्र अंत्र इनको सब याद है, लेकिन मंत्र अंत्र सब इनको याद है, लेकिन पता ये पिताश्री को सुनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम सुना देंगे तो हमें जजमानी करने जाना पड़ेगा। अब जजमानी करेंगे तो लोग दक्षिणा देंगे, दक्षिणा का काम बड़ा खराब होता है ना। दक्षिणा का काम बड़ा खराब होता है। क्यों परीक्षित जी? हाँ देखो, परीक्षित जी ने कहा पंडित जी पता है परीक्षित जी को सुबह से दक्षिणा का मुठभेड़ करना पड़ता है ना, इसलिए परीक्षित जी को पता है कि दक्षिणा का काम खराब है। दक्षिणा में लोग उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए पता है वो गायत्री मंत्र याद करके पिताश्री को नहीं बताया, अंगिरस पंडित जी को। अब पिताजी ने कहा ये तो बिल्कुल जड़ ही है क्या? 10 दिन हो गए अभी तक ये मंत्र नहीं याद कर पाया, ये जीवन में अपने क्या करेगा, हैं? बच्चों का विवाह कर दिया, अब घर गृहस्थी वाले हो गए सब, अब इनको कौन खिलाए, हैं? ये बचपन से ही रूपवान सुंदर निरोगी काया स्वास्थ्य बढ़िया था इनका, है। अब इनको कार्यभार दिया गया कि भाई तुमने विवाह तो किया नहीं, बहू बालक है नहीं, तो तुमको अब लड़ुआ आदमी को कौन भोजन देगा, है। अब घर में 1-2 भाई हो, एक का विवाह हो जाए तो उसकी पत्नी यही कहेगी कि 4 से तो खाता है, काम कुछ नहीं करता है, इसको हम बना के नहीं खिला पाएंगे, हैं? इनसे कहो कि सीधे अपना संन्यास ले ले या कहीं वृंदावन अयोध्या धाम चले जाए, हैं? अब भाई पहले तो भाई में प्रेम है, जब श्रीमती आ जाती है तो प्रेम बट जाता है ना, हैं? पहले थी 2 आंखें, अब हो गई 4 आंखें, तो चारों का लेके चलना पड़ेगा ना। आज पता है भरत जी को बेचारे को कहा कि सुनो हम तुम्हें भोजन पानी नहीं दे पाएंगे, काम धंधा करो, नहीं अपना सिस्टम देखो। बेचारे को खेतों में भेज दिया गया कि अनाज बोया गया है वहीं रहना, रखवाली करना कि कोई चिड़िया दाना न चुगने
पाई। रखवाली करते रहे ना। पता है अब ये बेचारे गए और दाना पड़ा है, चिड़िया सब चुग रही थी, वहाँ बैठे बैठे बड़े प्रसन्न हुए। वाह चिड़िया खूब खाओ। क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा ने हमको बनाया उसी परमात्मा ने तुमको बनाया है। तुम्हारा भी अधिकार है खाने का और हमारा भी अधिकार है देखने का, रहने का। हम नहीं कुछ कहेंगे, खूब खाओ खाओ। भाइयों ने कहा, देखा पीछे से, अरे जड़ भरत तू बिल्कुल जड़ ही रहेगा है। अरे हाथी जैसा शरीर लिए बैठा है, काम करना धाम का। अरे तू ऐसा गोबर है कि न लीपने में न पोतने में है। अरे ये चिड़िया को नहीं तू उड़ा सकता, सारा दाना चुगी जा रही है। सुन, कल से अब अच्छे से रखवाली करना प्यारे। फिर अब यहाँ भरत जी गए, उन्होंने कहा मैं धोखा नहीं खा सकता हूँ। एक बार धोखा, दो बार धोखा, तीसरी बार धोखा नहीं होगा। नहीं, पता नहीं किसी होनी में न जाना पड़े। अब ताली बजा बजा करके भजन सुनाते हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया चुग रही। भाइयों ने सुन लिया, अच्छा पहले तो ठीक था, भजन गा गा करके चिड़ियों को दाना चुना रहे हैं। प्यारे क्या किया पता है? अब उसको हाथ पकड़ के निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। आज भरत जी को कहते हैं माता काली की बलि देने वाले लोग मिले। कहते हैं जैसे ही माँ भगवती के सामने भरत जी को ले जाया गया, सुंदर स्नान कराया गया, सुंदर भोजन कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए। इसके बाद अब जैसे ही कहते हैं तलवार लेकर के काटने के लिए तत्पर हुआ व्यक्ति, सो ही माँ भद्रकाली प्रकट हो गई और सबका विध्वंस कर दिया और भरत को प्यारे आशीर्वाद। भगवान कोई भी देवी देवता हो संसार का, भक्त का बाल बाका कभी नहीं हो सकता है। भक्त का बाल बाका नहीं हो सकता जिसका रक्षक कृपा निधान। कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आज इसके बाद में माँ भगवती ने कृपा किया और आशीर्वाद दिया। वहां से भरत जी निकले। मार्ग में सिंधु देश का राजा जिसका नाम है रहुगण, प्यारे दूसरे राजा से मिलने जा रहा था। अभिमान रूपी शरीर को लेकर के पालकी में बैठा था। अब मार्ग में एक पालकी में 4 व्यक्ति होते हैं ना, 4 लगे रहते। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, वो हट गया। तो राजा ने कहा कि सुनो, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा ही राज्य है, कोई भी मार्ग मिले उसे लगा लो। कहते हैं भरत जी मिल गए, पालकी में लगा लिया गया। अब भरत जी नीचे चलते हैं, पालकी कंधे में रख करके जैसे ही चींटी आती है तो उछल जाते हैं, चींटी पैर से न कुचल जाए। बड़े तपस्वी व्यक्ति हैं। आज बैठा बैठा पालकी के अंदर राजा अभिमान भरी बातों को बोलता है। अब भरत जी ने सोचा कि यदि आज मैं इसका अभिमान नहीं दूर करूंगा ना, तो संसार में पता है मेरा नाम कोई नहीं लेगा। इसके बाद रहुगण नाम का जो राजा है उसको अपने बड़े धन पद और कहते हैं रूप का अहंकार था, उसका अहंकार दूर किया। इसके बाद में आज उस राजा ने प्यारे क्षमा याचना मांगी। इसके बाद श्री सुखदेव महाराज जी ने कहा, राजन पता है तुम्हें, अब यहाँ पर राजा पहले राजा थे, फिर मृग बने, मृग के बाद जड़ भरत बने। उन्हीं के तपोबल से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा था। कौन से? जड़ भरत के
तपस्या तपोबल के कारण देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। सबसे पहले हमारे देश का नाम था अजनाब खंड, प्यारे, है ना। फिर जम्बू द्वीप हुआ, है ना। जम्बू द्वीप के बाद भारत जैसे लोगों ने जब तपस्या किया, कर्म महान बना दिया, उनके तपोबल से जम्बू द्वीप के बाद में हमारे देश का नाम भारत देश पड़ा। भारत देश के बाद प्यारे कहते हैं अब क्या है, इंडिया, है ना। इंडिया नाम रखा गया। हमारे देश में कहते हैं भरत 3 हुए, एक कैकेयी नंदन, एक जड़ भरत और एक प्यारे दुष्यंत कुमार शकुंतला। एक कर्म योगी है, एक ज्ञान योगी है, एक भक्ति योगी है। इन तीनों के योगों को मिलाकर के ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके बाद में बताया कि अहो मनीषा किमकारी शोभनम प्रसन्न समा असिद्धुत स्वयं हरि। हमारे भारत देश की बड़ी महिमा है सज्जनों। हमारे भारत देश में गंगा जो भगवान का रूप है, भगवान ने बताया था ना कल कि नदियों में गंगा मेरा रूप है। यहाँ गंगा साक्षात प्रवाहित होती है। पता है, भारत भूमि देवताओं की भूमि है। यहाँ जो जन्म लेता है उसके भाग्य का उदय हो जाता है। यहाँ यमुना मैया प्रवाहित होती है। यहाँ राम ने जन्म लिया, पता है आपको, और यहाँ कृष्ण ने जन्म लिया। यहाँ की इसीलिए भारत को एक और नाम दिया गया, भारत माता। क्यों? क्योंकि भारत माता नाम कब से पड़ा? जब से कौशल्या ने भगवान नारायण के रूप में राम को खिलाया गोद में, तब से हमारे देश का नाम भारत माता पड़ गया। समझो, किसी देश का नाम नहीं है कि अमेरिका माता, है ना, कि इंग्लैंड माता, सुना नहीं होगा, लेकिन हमारे देश का नाम है भारत माता। यहाँ यशोदा ने नारायण को कृष्ण के रूप में अपने आंचल में, अपनी गोदी में खिलाया, इसलिए हमारे देश का नाम भारत माता है। इसीलिए प्यारे यहाँ की हर स्त्री देवी है। आपने देखा होगा कि हर स्त्री के नाम के पीछे देवी लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की नारी पूजनीय है। बोली गोविंद भगवान की। इसलिए इस देश में बड़े बड़े देवता आने के लिए तरसते हैं। देवता भी तरसते हैं कि मेरा अगर कहीं न कहीं जन्म हो तो मैं भारत में जाऊं, और भारत में जाकर के मुझे अयोध्या धाम और मुझे वृंदावन वास मिले, मुझे ब्रज रज में लौटने को मिले। हाँ, अगर भगवान पशु बनाए तो भी मैं भारत में ही जाकर के बनूं। इसलिए भारत की महिमा महान है प्यारे। आज कहते हैं, आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर कहते हैं 28 प्रकार के नर्क बताए गए हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं 10 होती है, लेकिन 4 प्रमुख हैं। हाँ, अब बड़ी कथा है, आज जन्म भी कराना है, अब कहाँ तक ले चले। तो कहते हैं कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में 99,000 योजन दूरी पे 28 प्रकार के नरक हैं। नरक का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, जैसा आपने देखा होगा, विद्वान कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सोया नहीं जाता, है ना।
आप लोग शांति बनाए रखिए। बहुत कम लोग हैं लेकिन उधम बम मचाते हैं। आपस में वार्तालाप घर में करें, समय नहीं मिलेगा यहाँ। पता है, कहते हैं कि लोगों के मुख से सुना होगा कि दक्षिण दिशा की ओर ना तो सोया जाता है ना तो खाया जाता है ना। सोना भी एक कर्म है, भोजन करना भी एक कर्म है, इसलिए वो अधर्म हो जाएगा। दक्षिण दिशा की ओर नहीं किया जाता। कोई भी पूजन पाठ का काम दक्षिण दिशा की ओर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस दिशा में नरक है, नरकों का निवास दिया गया है। तो कुछ नरकों का वर्णन करेंगे, इसके बाद कथा को आगे ले चलेंगे। 28 प्रकार के नरक है। तामिश्र और अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र और अस्थिपत्रवन। झूठी गवाही जो धोखा करता है उसे तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है प्यारे। और पता है, जो व्यक्ति घृणा करता है, दोष मानता है, जाति पाति मानता है, छुआछूत मानता है, उस व्यक्ति को कुंभिपाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत में लिखा है प्यारे। कहते हैं जो व्यक्ति जाति पाति मानता है, छुआछूत मानता है, घृणा करता है, दोष मानता है एक दूसरे से, उसे कुंभिपाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। अब कुंभिपाक नरक का मतलब जानते हैं आप लोग? बहुत बड़ी विशाल एक कढ़ाई होती है और उस कढ़ाई में पता है हजारों मन तेल गरम गरम डाला जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति को जब यहाँ से जाता है तो मालूम है, यमराज जब यहाँ से जीव को पकड़ कर ले जाते हैं तो जीव के धर्म और अधर्म रूपी 2 अकाउंट होते हैं। जैसे हम आप यहाँ खाता खुलवाते हैं ना, कभी भारतीय स्टेट बैंक में, कभी बड़ौदा बैंक में, कभी ग्रामीण बैंक में, ऐसे ही हर मनुष्य के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, 2 सबके खाते हैं भगवान के घर में। एक पाप का एक पुण्य का, जो जैसा कर्म करता है उसके खाते में जमा होता है। जब जीव यहाँ से जाता है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक आत्मा अजर और अमर है, शरीर 13 दिन तक जिंदा रहता है प्यारे। वो तो बहुत अंदर की बात है। और इसके बाद में बताया गया है कि मन कितने दिन तक जिंदा रहता है, सब कुछ इस भागवत में ही पूरा व्याख्यान किया गया है। और इंद्रियां कब तक जीवित रहती है ना? नेत्र कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, ये दिल जो शरीर के अंदर हो कितने दिन तक जिंदा रहता है, ये सब यहाँ पे लिखा गया है। साइंस में भी वर्णन आता है ना, वैज्ञानिकों लोगों ने भी बताया है चेक करके। इसके बाद में प्यारे कहते हैं बड़ी कढ़ाई होती है और जब यमदूत उस व्यक्ति को लेकर के जाते हैं तो वहाँ धर्म अधर्म यानी पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। जब लेखा जोखा होता है ना तो व्यक्ति का निकाला जाता है पाप और पुण्य। इसके बाद धर्मराज के सामने रखा जाता है कि तुमने पाप कितना किया पूरे 100 वर्ष की आयु में, अब पुण्य कितना किया। तो पाप तुम्हारा निकलता है 5 किलो। इसके बाद उदाहरण में दे रही हूँ, 5 किलो मान लो जैसे पाप निकला, अब 500 ग्राम केवल पुण्य निकला। तो पता है कहते हैं उस व्यक्ति को जब तक उसका पुण्य है तो उसको स्वर्ग में रखा जाता है। इसके बाद सीधे उसी कढ़ाई में ढकेल दिया जाता है। और ऐसे वहाँ के यमदूत भूंजते हैं जैसे हम तुम पकौड़ी को भूंजते हैं। जीव तड़पता है, चिल्लाता है, रोता है कि प्रभु इस बार कृपा कर दो, अब किसी से बैर नहीं करूँगा, अब किसी से दोष नहीं मानूंगा, अब किसी से घृणा नहीं करूँगा। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी नरक में जाना पड़ता है। बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कि तारा